अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फ्राई फिश की आसान रेसिपी। अमूमन लोग मछली बनाते तो हैं लेकिन उनका टेस्ट इतना परफेक्ट नहीं होता। आज मैं आप लोगों को मछली की ऐसी रेसिपी बताऊंगी जिससे मछली की स्मेल तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और साथ साथ मछली के मसाले भी बहुत अच्छे से अंदर तक मिक्स होंगे। चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ली है 2 किलो मछली। हमने एक ईंट लिया और इस तरह हम अपनी मछली को अच्छे से साफ़ करेंगे। इस तरह आपने मछली को दोनों साइड से अच्छे से साफ़ कर लेना है। हमारी मछली साफ़ हो चुकी है। इसके बाद आता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप। हम अपनी साफ़ की मछली में घर में मौजूद आटा थोड़ा सा डालेंगे और इसको हाथों की मदद से मछली पर अच्छे से लगाएंगे। आटा लगाने का फ़ायदा ये है कि इससे हमारी मछली की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आटा लगाने के बाद हम दोबारा अपनी मछली को धो लेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अब आती है बारी हमारे मसाले की। हमने लिया है 2 कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें, 3 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, 2 अदद लीमू और 2 चम्मच मछली मसाला। इन सब मसालों को हम अपनी मछली में डाल देंगे। अब इन सबको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इनको इतने अच्छे से मिक्स करना है कि हमारा मसाला और मछली एक जान हो जाए। हमारा मसाला मिक्स हो चुका है। अब हम मछली को 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। मैरिनेट करने से हमारा मछली का मसाला अच्छे से मछली में अब्जॉर्ब हो जाएगा। तकरीबन 4 से 5 घंटे के बाद हमारी मछली इस तरह की हो जाएगी। अब हमारी मछली में मसाला अच्छे से जज़्ब हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई या पैन में ऑयल डालेंगे। मछली को फ्राई करने का भी एक तरीका होता है। मछली की 2 साइड्स होती हैं, एक गोश्त वाली और एक उसकी स्किन वाली। आपने इसको फ्राई करते वक्त गोश्त वाली साइड नीचे और स्किन वाली साइड ऊपर रखनी है। बिल्कुल ऐसे जैसे मैं डाल रही हूँ, स्किन वाली साइड ऊपर है, गोश्त वाली साइड नीचे है। ऐसा करने से हमारी मछली नीचे से चिपकती नहीं है। ये एक छोटी सी टिप है, आप इन बातों का ज़रूर ख्याल रखा करें। साथ ही हम मछली की कोटिंग के लिए बेसन तैयार करेंगे। मैंने लिया है 3 चम्मच बेसन, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच नमक, आधा चम्मच खुश्क धनिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें आहिस्ता आहिस्ता से हम पानी डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। हमारी मछली की कोटिंग का मिक्सचर अब तैयार है। इतनी कंसिस्टेंसी आपकी मछली की कोटिंग की होनी चाहिए। इसको रख लेते हैं अब एक साइड पर और चलते हैं अपनी मछली की तरफ। हमारी मछली की एक साइड पक चुकी है, अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। हम मछली को हल्की आंच पर पकाएंगे। हम चम्मच की मदद से अपनी मछली को इस तरह कंप्रेस करते जाएंगे ताकि मछली में मौजूद पानी निकल सके। हमारी मछली अब दोनों साइड से पक चुकी है, हम इसको बाहर निकाल लेंगे। मैं आपको मछली चेक करके दिखा देती हूँ कि हमारी मछली कितनी अच्छे से अंदर से पकी है। माशाल्लाह से जी देखें हमारी मछली कितने अच्छे से पकी है। इसी तरह हम अपनी तमाम मछली को पका लेंगे। अब चलते हैं कुकिंग की तरफ। हम अपनी फ्राई की हुई मछली को बेसन के बैटर में डालेंगे और दोनों साइड पर अच्छे से बेसन लगा लेंगे और ऑयल में डालते जाएंगे। मछली डालने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 2 मिनट के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा, हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और दोबारा 2 मिनट के लिए पकाएंगे। हमारी मछली फ्राई हो चुकी है, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरह हम अपनी तमाम मछली की कोटिंग कर लेंगे। ये मछली की कोटिंग ऑप्शनल है। अगर आप सिर्फ फ्राई मछली भी खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बेसन की कोटिंग से मछली का टेस्ट और अच्छा हो जाता है, इसलिए हम इसकी कोटिंग करते हैं। मज़ेदार मछली हमारी तैयार है। इस मज़ेदार मछली का लुत्फ़ उठाएं। आप इसको आलू बुखारे की चटनी, केचप या दही की चटनी किसी के साथ भी खाएं, आपको बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि ये हर किसी के साथ अलग-अलग अपना टेस्ट देती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।